सर आधी रात का वक्त हो चुका है और एंड्रयू जो है वो एक ब्राइट गोल्ड की तरफ पहुंचा है। हाँ, आधी रात का वक्त है और एंड्रू जब ब्रिंगओवर यानी अपने घर के पास पहुंचता है तो ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। सॉरी, घर के पास नहीं बल्कि अपने, मेरे ख्याल से उसकी जो ऑफिस होगी, जो उसका हॉस्पिटल होगा, वहां जब पहुंचता है तो वो देखता है कि जो मॉर्गन उसका इंतजार कर रहा है और परेशानी में आगे पीछे इधर उधर चल रहा है। ठीक है, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance of the house। तो वो सर्जरी और एंट्रेंस ऑफ द हाउस जो है, घर का जो एंट्रेंस है, उस दोनों के बीच में जो रास्ता है वहां पर वो आगे पीछे चल रहा है बेचैनी में, परेशानी में। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief। और ये भी एक ड्रिलर को देखते ही, किसको? At the sight of him, किसको देखते ही? एंड्रयू एंड्रयू को देखते ही, यानी डॉक्टर को देखते ही उसको रिलीफ आ गया। ठीक है, तो ये ड्रिलर है, ये भी ड्रिल करने वाले काम में, क्योंकि ये लोग जिस टाउन में रहते हैं, वेल्स, कैसा टाउन है वो? एक माइनिंग टाउन है। वहां पर कारोबार जो है वो माइनिंग का होता है और वो लोग माइनिंग को ही मेन ऑक्यूपेशन है उनका। तो ये लड़का या ये आदमी भी एक ड्रिलर है और स्ट्रॉन्ग एंड हेवी मैन। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेवी मैन, बर्ली, एंड he when he sees the doctor he gets relief। Oh doctor, I am glad to see you। I have been back and forward here this last hour। यानी मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और आपको देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। द मिसेज वॉन्ट्स यू, यानी मेरी मिसेज जो है वो आपसे मिलना चाहती है, आपकी जरूरत है उनको। बिफोर टाइम टू, और वो भी वक्त से पहले, और वो भी वक्त से पहले। क्या मतलब है यानी इसका? बिफोर टाइम क्यों मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे? सर जब जग से पहले सर उनको दिक्कत है सर कुछ, सब बच्चे के जग से पहले डिलीवरी का जो स्केड्यूल्ड टाइम होगा उससे पहले उनको जरूरत पड़ गई है डॉक्टर की। यानी शी हैज प्रोबेबली started getting the pain or the cramps before the birth। she has started expecting them the birth sooner। तो वक्त से पहले उनको जरूरत पड़ गई है आपकी, इसलिए the message। So Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs। तो एंड्रू थोड़ी देर के लिए ठिठक करके उसने जल्दी से सोचा अपने सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह के बारे में, या उसका जो शेड्यूल होगा अपने शेड्यूल के बारे में। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, फिर उसने मॉर्गन से कहा कि तुम इंतजार करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वो घर के अंदर चला गया अपना बैग लेने, और बैग लेकर के देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना स्ट्रीट। और क्या हुआ फिर कि फिर वो दोनों लोग साथ में जो है वहां से निकल पड़े। कहां के लिए? नंबर 12 ब्लेना टेरेस। तो ब्लेना टेरेस जो है वो उनका एड्रेस है। किसका एड्रेस है? जॉय का, मिस्टर जो का ब्लेना टेरेस एड्रेस है, वहां के लिए ये लोग निकल पड़े। द नाइट एयर वाज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। और वो जो हवा है उस वक्त की उस एरिया में, वो कूल और डीप है, बहुत ही ठंडी और बहुत ही गहरी है वो हवा, यानी कि बहुत ही शांत हवा है।
और ऐसा लग रहा है जैसे आगे आने वाला कोई तूफान है, कोई परेशानी है, कोई मिस्ट्री है. Usually so perceptive, Andrew not felt dull and now felt dull and listless. और वो हालांकि बहुत परसेप्टिव था, यानी चीजों को रिसीव करने वाला, समझ लेने वाला था, लेकिन उसको अब डल और थका हुआ महसूस कर रहा है. He had no premonition. प्रीमोनिशन का मतलब होता है, प्रीमोनिशन का मतलब होता है साहब अंदाजा. एग्जैक्टली, अंदाजा या पूर्वाभास. जो पहले से आपको आभास हो जाए, आपको अंदाजा हो जाए, आपको पता लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमोनिशन. तो उसको कोई भी पूर्वाभास नहीं था, उसको पहले से कोई अंदाजा नहीं था कि ये जो नाइट आ रही है, ये जो आगे आने वाली रात है, ये कितनी अनयूजुअल प्रूव होने वाली है उसके लिए, ये कितनी ज्यादा अलग सी प्रूव होने वाली है उसके लिए. उसको ये अंदाजा भी नहीं था. स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली. और इस हद तक वो अलग तरह की नाइट होगी कि उसके आने वाले पूरे फ्यूचर को वो असर डालेगी, असर छोड़ जाएगी. यानी इतनी अलग तरह की ये रात उसके लिए होने वाली थी, उसको ये अंदाजा नहीं था. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. और वो दोनों लोग, दोनों मर्द खामोशी से उस और दरवाजे पर पहुंच गए नंबर 12 के. Then Joe drew up short. क्या मतलब हुआ इसका? Then Joe drew up short. Yes. जो उसको धीरे दरवाजा. Joe drew up short. Anybody? सर जो ने लंबी सांस. जो पीछे हट गया. Then Joe drew up short. वो पीछे हट गया, वो अंदर नहीं गया, और उसने कहा, I will not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you'll do good for us. और फिर वो पीछे रुक गया और उसने ये कहा कि मैं अंदर नहीं आऊंगा. He said, and his voice showed signs of strain. और उसकी आवाज में परेशानी दिख रही है. और उसने ये कहा कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन बट मैन आई नो you'll do good for us, कि मैं ये जानता हूं कि तुम हम लोगों के लिए जो भी करोगे अच्छा ही करोगे. तो इसलिए इस उम्मीद के साथ कि तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, मैं अंदर नहीं आऊंगा, अब यहां से तुम खुद जाओ. इनसाइड, जब जो एंड्रयू अंदर गया, इनसाइड a narrow stair led up to a small bedroom. अब ये उनके घर का थोड़ा नक्शा बता रहा है. A narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished. क्या कह रहा है? एक पतली सी सीढ़ी ऊपर बेडरूम की तरफ जाती है. Clean but poorly furnished, अंडरलाइन कर लीजिए. And lit only by an oil lamp. Clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. ये लाइन ये बताती है कि ये जो घर है जिन लोगों का, और जो ये घर है वो बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर टाइप के लोग नहीं हैं, एक नॉर्मल से ठीक ठाक सोच वाले लोग हैं. तो उनका छोटा सा घर है और पतली सी सीढ़ी ऊपर जा रही है बेडरूम की तरफ, और पुअरली फर्निश्ड है, यानी जो साजो सामान है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं है, पुअरली फर्निश्ड है, लेकिन क्लीन है, साफ सुथरा है. तो यानी सोच से अच्छे साफ सुथरे टाइप के लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा सामान नहीं है उनके घर में. एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प. और वहां जो उजाला है वो सिर्फ एक
ऑयल लैंप का, तेल से जलते हुए लैंप का उजाला है, लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह शायद नहीं है। ठीक है? Yes, sir. ओके, हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर। अब यहां पर कौन मौजूद है? मिसेस मॉर्गन्स मदर कौन हो गई ये? जो की सास। जो की मदर या सूजन मॉर्गन की माँ, जो की सास हो गई है। सो शी इज देयर, जो मॉर्गन्स, मिस्टर मॉर्गन, मिसेस मॉर्गन्स मदर, a tall grey-haired woman of nearly 70, एक लंबी सी और सफेद बालों वाली तकरीबन 70 साल की बूढ़ी औरत हैं। एंड द स्टाउट, और एक और बंदा वहां पर और कोई मौजूद है, वो कौन है? द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, एक बंदी है वहां पर दूसरी। कौन है वो? स्टाउट यानी थोड़ा कड़ी सी, मजबूत सी, एल्डरली मिडवाइफ, थोड़ा एल्डरली, थोड़ा सा एजेड है, मिडवाइफ। मिडवाइफ सभी जानते होंगे। हु इज अ मिडवाइफ? Yes, sir. Sir, the lady who do work in home. कौन? The midwife मतलब होता है कि जो लोग हॉस्पिटल में काम करती है। दाई जिसको कहते हैं ना, दाई, दाई। ठीक है? सर मेड। मिडवाइफ वो क्या कर रही हैं कि शी इज ऑल्सो देयर। जनरली मिडवाइफ्स आर पीपल, वो जो कि नॉट पीपल बट लेडीज, दोज हु what they help during the delivery of the babies, during the delivery of the babies. Yes, ठीक है साहब? So generally they are people, they are ladies who help, you know, they are not actually doctors, वो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हैं, but they are trained, वो करते करते कामों को वो सीखती जाती हैं, तो उस तरीके से वो ट्रेंड हो जाती हैं डिलीवरी करने और उस दौरान के जितने काम हैं उसको करने के लिए। So those are midwives. So that elderly midwife is also present there. So that means the midwife has already tried from her end. She has already tried, and because now the situation is beyond her capability and caliber, so that is why a doctor has been called. Understood? यानी अब मिडवाइफ के लेवल से ऊपर की बात हो गई है, कॉम्प्लिकेशन उससे ज्यादा है, तो इसलिए एक डॉक्टर को बुलाया गया है। ठीक है? Yes, sir. Okay. And the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. और वो एंड्रू के एक्सप्रेशन को वॉच करती है, जैसे जैसे एंड्रू कमरे के अंदर इधर से उधर मुड़ रहा है, जा रहा है, वो उसको ऑब्जर्व करती रहती है, देखती रहती है, टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैश, said the farmer quickly after a few moments. Let me make you a cup of tea. किसने कहा ये? Said the farmer quickly. इसमें farmer कौन है? मिडवाइफ। मिडवाइफ। Sachin Tendulkar was a former Indian cricket captain. क्या मतलब हुआ इसका? सर इससे पहले मतलब पास्ट में थे। Exactly, पास्ट पहले। और later came विराट कोहली। लेकिन बाद में विराट कोहली है। Latter, Latter, latter and former, these are two opposite words.
फॉर्मर का मतलब होता है पहले आने वाला। तो इन लाइनों में देखिए, पहले इन लाइनों में पहले कौन आया है, किसकी बात शुरू हुई है पिछले पैराग्राफ में? मिडवाइफ। नहीं, सबसे पहले बात मिसेस शुरू हुई मॉर्गन्स है, मदर। हाँ, वो घर के अंदर आया और पुअरली फर्निश्ड घर था। तो हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन। तो पहले बात मिसेस मॉर्गन की हुई है, तो यहां पर पहले कौन है? मिसेस मॉर्गन। तो उन्होंने कहा फॉर्मर क्विकली, सेट द फॉर्मर क्विकली। मिसेस मॉर्गन ने कहा जल्दी से कि लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना देती हूँ। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रू हल्का सा मुस्कुरा दिया। He saw that the old woman, wise in experience, realized that there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. तो एंड्रयू मुस्कुरा दिया उनकी इस बात पे कि लाओ मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं, क्योंकि वो समझ गया कि ये जो एल्डरली वुमन है, जो एजेड वुमन है, यानी माँ है जो उस पेशेंट की, वो वाइज इन एक्सपीरियंस हैं, वो अक्लमंद हैं, समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनको ये एहसास है, वो ये समझ गई हैं कि अभी कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब ये कह के चले जाएं कि मैं फिर आऊंगा और कह करके भाग जाएंगे। तो इसलिए उनको उलझाने के लिए, उनको काम में फंसाने के लिए, या उनको अपने यहाँ रोकने के लिए उन्होंने कहा कि लाओ मैं आपको एक कप ऑफ टी दे दूं। तो वो समझ गया कि मदर का क्या मकसद है कहने का, कि यानी अभी कुछ टाइम है और तब तक आप चाय वाय पीजिए, थोड़ा आराम से वेट करिए। तो उन्होंने कहा डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, कि आप परेशान मत होइए मदर, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, फिर वो नीचे किचन में चला गया, वहां उसने चाय पिया, विच शी गेव हिम, जो उन्होंने उसको दिया था। ओवर रॉट एज ही वॉज, बहुत थक गया है वो। ओवर रॉट, ओवर रॉट का मतलब है, क्या मतलब है ओवर रॉट? बहुत थकदार। ओके, दैट मीन्स he is वो थका हुआ भी है, and he is also very much worried about the whole situation. He is upset about the whole situation. He is nervous because it's his first time. He is an assistant doctor, na? Initially we learned that he is an assistant doctor. He is working as an assistant doctor under Mr. Who was his senior doctor? Yes, who was his senior doctor, guys? His senior doctor was Mr. Edward Page. पिछले पेज पे हमने पढ़ा था ना, Mr. Edward, उसके senior doctor। बता रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दूर बैठे होंगे आप ना, बहुत दूर है। सच है सर, सच बताएं डॉक्टर एडवर्ड। ठीक है, सो डॉक्टर एडवर्ड पेज के वो असिस्टेंट डॉक्टर हैं, तो वो फर्स्ट टाइम है उनके लिए इस तरह की सिचुएशन, अपने हाथों से सेल्फ हैंडल करना। तो इसलिए वो टेंस्ड है, नर्वस है, थक चुका भी है। तो इस वजह से ही इज ओवरवrought as he was. He knew he could not snatch का मतलब होता है छीन लेना। तो उसको पता था कि वो जरा सा भी वक्त छीन नहीं पाएगा, इवन एन आवर्स स्लीप, 1 घंटे की भी नींद नहीं ले पाएगा अगर वो घर जाए। उसको ये अंदाजा था कि अगर वो घर जाए तो उसको 1 घंटे की भी नींद नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफी क्रिटिकल है। He knew too that the case here would demand all his attention. और वो ये भी जानता था कि यहाँ पर जो केस है, attention. He cannot be carefree on this. It's a critical situation. He has to be very attentive. He has to be there, keep a close watch for the whole, happenings. So a queer lethargy
of spirit came upon him. A queer. What is queer? Lethargy. Yes. What is queer lethargy? क्वियर होता है अजीब सा, कुछ भी बड़ा अजीबो गरीब सा, विचित्र सा। सर अजीब सी थकावट। तो विचित्र सी और लिथार्जी आप जानते होंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा। थकावट, आलस्य, थकावट या आलस, है ना? यस। तो क्या हुआ सर? वही बता रहे थे। हाँ, तो वो लिथार्जिक महसूस कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेंज सा थका हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, ठीक है। और he decided to remain until everything was over. लेकिन फिर भी इन सब थकन, परेशानी, नर्वसनेस, इन सब चीजों के बावजूद उसने ये डिसाइड किया कि वो वहां पर रुकेगा तब तक जब तक कि सारा काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। Then an hour later he went upstairs again. An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. तो कुछ एक घंटे तक वहां इंतजार किया उसने। फिर वो ऊपर गया सीढ़ियों से, वहां पर जाकर के उसने फिर से क्रॉस चेक किया और सिचुएशन को समझा। फिर नीचे आ गया, सैट बाय द किचन फायर, और वहां पर वो जो किचन में फायर जल रही है उसके पास में जाके बैठ गया। इट वॉज स्टिल, वहां बड़ी खामोशी थी, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर। व्हाट इज सिंडर? सर एशेस, रसल ऑफ द सिंडर, जो not rock, actually cinder is burning coal or wood, है ना? जो छोटा लकड़ी का टुकड़ा या कोयले का टुकड़ा जो जलता हुआ होता है उसको सिंडर कहते हैं। तो लकड़ी की सरसराहट। हाँ, तो जब वो जलता है तो उसमें से एक अजीब सी सुरसुराहट जैसी आवाज निकलती है और वो चटकने की भी आवाज निकलती है। ठीक है। सो वहां पर पूरी तरफ खामोशी है, सिर्फ उस लकड़ी के जलने की और उसमें से वो जो आवाज निकल रही है उसकी, उस आवाज की वहां पर शोर है। और किस चीज का शोर है? एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो दीवार पर घड़ी टंगी हुई है उसका टिक टॉक की जो आवाज हो रही है वो आवाज सुनाई दे रही है। तो ये दो आवाजें सुनाई दे रही हैं। नो देयर वॉज अनदर साउंड, लेकिन नहीं, वहां पर एक और साउंड था और वो था द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स। मिस्टर मॉर्गन कौन है ये? मिसेस मॉर्गन हस्बैंड, यानी जो पेशेंट है उनके हस्बैंड, पेशेंट के हस्बैंड जो है, जो उनकी बात कर रहे हैं डॉक्टर को, वो नीचे गली में परेशान कदमों से चल रहे हैं। तो उनके कदमों की आवाज भी आ रही है, यानी उस सन्नाटे में उस लकड़ी के जलने की आवाज, घड़ी की टिक टॉक की आवाज और मिस्टर मॉर्गन के परेशान कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही है। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his pace. और वहीं पास में करीब में उसके वो बूढ़ी औरत भी बैठी हैं जो कि पेशेंट की मदर हैं, और वो उनको बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से घूरे जा रही हैं डॉक्टर को। उनके चेहरे पर से उनकी नजर बिल्कुल नहीं हट रही है, क्योंकि वो पेशेंट की मदर हैं और वो भी परेशान हैं, और वो ये डॉक्टर को घूर करके देखने का मकसद ये है कि उनको ये कुछ रीड करने का मौका मिले कि डॉक्टर का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, कि सिचुएशन कैसी है, परेशानी वाली है या आरामदेह है,
इसको रीड करने वाली सिचुएशन है, ठीक है। You guys there? Yes, sir. Everybody? What about others? Yes, What sir. about Yes, sir. कुशाग्र, We are here. श्रुति, सार्थक, महक, आलोक, ज्योति, धीरज। Yes. So let's continue. His thoughts were heavy, muddled. His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. तो अब क्या है, उसके थॉट्स जो हैं वो कैसे हैं, अव्यवस्थित। हाँ, डिसऑर्डर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। उसका थॉट जो है वो बहुत फोकस्ड नहीं है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। तो उसके थॉट्स जो हैं वो बहुत मडल्ड हैं। और द एपिसोड ही हैज विटनेस्ड, किस तरह का एपिसोड उसने विटनेस किया था, तो कार्डिफ ये स्टेशन। हाँ, वो किस तरह का, क्या एपिसोड वहां हुआ था। कार्डिफ जो है द सिटी ऑफ वेल्स है, द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स। तो वहां पर क्या एपिसोड हुआ, कार्डिफ स्टेशन। हमने शुरू में पढ़ा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, और वहां से जब वो वापस आ रहा था तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। सो वो एक्सपीरियंस जो उसके साथ हुआ, यानी वो जो इंसिडेंट हुआ, द एपिसोड ही विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, यानी उसको अभी भी वो सिचुएशन बहुत परेशान कर देने वाली सिचुएशन थी, ठीक है। तो he thought of Bramwell, who was foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the chivalrous Blodwen of Denny, living unhappily apart from his wife. तो क्या हो रहा, वो जो एक पूरा एपिसोड था जो वो मिल करके अपनी गर्लफ्रेंड से आया है, उस पूरे एपिसोड की वजह से क्या हुआ है, ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी। व्हाई? बिकॉज जब भी वो उसको याद करता है तो उसको उसके साथ साथ और लोगों की कहानियां भी याद आती हैं कि जो एक कोई ब्रैमवेल जो कि बहुत ज्यादा किसी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के लिए बहुत डिवोटेड थे, है ना, he was very much devoted to his wife or whatever the girlfriend may be, who deceived him sordidly, जिसने उनको डिसीव कर दिया था, बेवकूफ बना दिया था। डिसीव करना मतलब, डिसीव करना मतलब धोखा देना। धोखा देना, बेवकूफ बना देना, धोखा दे देना, छोड़ के चले जाना, डिच कर देना, डंप कर देना। तो वो बहुत ज्यादा डिवोटेड ये, लेकिन उसने उनको डिच कर दिया था या डिसीव कर दिया था। और एडवर्ड पेज भी, एडवर्ड पेज कौन है, याद करिए, सीनियर डॉक्टर। Doctor, and he is all. यस, द सीनियर डॉक्टर। तो सीनियर डॉक्टर का भी ऐसे ही कुछ स्टोरी है कि वो भी एक श्रूविश ब्लॉडविन। श्रू क्या चीज होती है, श्रू, SHREW, श्रू। बताइए साहब,
What is a shrew? Shrewish. Shrewish is लड़ाई करने वाली कर्कश कर्कश सॉरी क्या कह रहे हो बेटा? कल क्या चीज? कर्कश मतलब आवाज लड़ाई करने आवाज में वाली कर्कश। यस, यानी बहुत तीखी तेज वाला। तो श्रूविश जो है वो एक्चुअली खराब दिमाग की या चिल्लाने वाली, एग्रेसिव, झगड़ा करने वाले टाइप का की वुमन। तो दिस वुमन, एडवर्ड पेज जो है वो भी डिवोटेड थे और वो भी जुड़े हुए थे एक श्रूविश वुमन ब्लॉडविन से, जिनके साथ वो अनहैप्पीली जी रहे थे, जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और वो एक्चुअली अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से दूर रहते थे। तो ये सारे दूसरे लोगों की बातें वो अपने दिमाग में लेकर के आ रहा है और अपनी झगड़ करके आया है या कुछ मनमुटाव, सारी बातें उसके दिमाग में, दूसरे लोगों के एग्जाम्पल्स भी उसके दिमाग में आ रहे हैं। His reason told him that all these marriages were dismal failures. और उसका ये दिमाग कहता है, उसका रीजन ये कहता है कि ये सारी मैरिजेस जो हैं दे आर ऑल एक्सट्रीमली फेलियर्स, वो सब फेलियर्स हो जाती हैं, यानी वो सारी की सारी दिमाग मैरिजेस जो हैं वो फेल हो जाती हैं। उसका ऐसा दिमाग कहता है इन सब एक्सपीरियंसेस से, पुराने दूसरे लोगों की। ठीक है? So yes sir, it was a conclusion which in his present state made him wince. और उसका ये जो पुराना एक्सपीरियंस है सारा, वो उसको क्या कर रहा है ना? वो उसको क्या कर रहा है? उदास कर रहा है, सैड कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है, दे रहा है, उसको उदास कर देता है सारा। उसका जो लोगों का के बारे में जब वो सोचता है तो उसको यही समझ में आता है कि मैरिज जो है वो it is always a failure for people, for other people also, so it will also be a failure for him too. ठीक है? And wished to consider marriage as an idyllic state, और उसने ये अंदर से मन में कंसिडर किया कि मैरिज जो होती है वो दुखों वाला स्टेट होता है, परेशानी वाला स्टेट होता है। Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. लेकिन इन सब के बावजूद भी वो क्रिस्टीन के अलावा और को उस मैरिज वाली जगह पर फिट नहीं करके। सर टाइम ओवर हो गई है सर, क्लास स्टार्ट हो गई। ओके, all right, चलो then, take care. I did not notice. थैंक यू सर। थैंक यू सर।